Hello बच्चों, let's read the question. The question says, statement first is rate of a reaction depends upon the concentration of the reactant. Statement second is rate generally increases when the reactant concentration increases. Options A are both statement first and second are correct. Option B is both statement first and statement second are incorrect. Option C is statement first is correct and statement second is incorrect. And option D is statement first is incorrect and statement second is correct. तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इसका, लेट्स से हमने कोई एक रिएक्शन ली, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है ना, वेर A एंड B आर रिएक्टेंट, P इज प्रोडक्ट, ठीक है ना. तो बच्चों अगर हम इसकी जो रेट इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, K is equals to product, active mass of product upon A and reactant B. Okay, and if we say rate of reaction is equals to K into reactant की concentration के power their order. Let's say N is order of reaction. Okay, तो ये होता है मेन फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है. तो मतलब जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मींस रेट जो है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant. ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अरे भाई यस डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. स्टेटमेंट सेकेंड कह रहा है कि रेट जनरली इंक्रीजेस व्हेन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. तो अगर रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है तो रेट इंक्रीज होगी ना जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे. तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. ओके, सो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.